सर्व साहुणं एसो पंच नमकारो सर्व पाव प्रणसनो मंगलानं च समे सिंह परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम प्रज्ञापना पद सुनाया जा रहा है। कल अजीव तत्व के वर्णन के पश्चात जीव तत्व जीव प्रज्ञापना का वर्णन प्रारंभ हुआ। जीव प्रज्ञापना दो प्रकार के संसार समापन्नक और असंसार समापन्नक। असंसार समापन्नक सिद्ध भगवान लिए जाते हैं। उनके दो भेद अनंतर सिद्ध परंपर सिद्ध। अनंतर सिद्ध 15 प्रकार के उनका वर्णन आया। अब परंपर सिद्ध जिन आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त हुए एक समय से ज़्यादा हो गया वे परंपर सिद्ध हैं। और जिनको एक ही समय हुआ है प्रथम समय में सिद्धत्व अवस्था में है वे है अनंतर सिद्ध। तो अनंतर सिद्ध 15 प्रकार के अपरंपर सिद्धों का वर्णन है। से किंतम परंपर सिद्ध असंसार समावन्न जीव पन्नवणा। परंपर सिद्ध असंसार समावन्न जीव पन्नवणा अनेक विहा पणता तन जहा अपरम समय सिद्धा दो समय सिद्धा तीन समय सिद्धा चौ समय सिद्ध जाव संखेज समय सिद्धा असंखेज समय सिद्धा अनंत समय सिद्धा सेतम परंपर सिद्ध असंसार समावन्न जीव पन्नवणा सेतम असंसार समावन्न जीव पन्नवणा। से किंतम परंपर सिद्ध असंसार समावन्न जीव पन्नवणा। परंपर सिद्ध असंसार समापन्न जीव प्रज्ञापना का क्या स्वरूप है। परंपर सिद्ध असंसार समावन्न जीव पन्नवणा अनेक विहा पणता तंजा। परंपर सिद्ध
और संसार समापन जीव प्रज्ञापना अनेक प्रकार की कही है। तन जहाँ जैसे कि अनेक प्रकार में जो 13 भेद बैठते हैं। तन जहाँ जैसे के अपरम समय सिद्धा, अप्रथम समय सिद्ध। अप्रथम समय सिद्ध में 2 समय से लेकर अनंत समय तक सब आ जाते हैं। लेकिन इसको और स्पष्ट करने के लिए फिर आगे 12 भेद, जैसे 2 समय सिद्ध, 2 समय सिद्धा, 3 समय सिद्धा, 4 समय सिद्धा। 2 समय सिद्ध जिनको सिद्ध हुए 2 समय हुए। 3 समय सिद्धा जिनको सिद्ध हुए कर्मों के बंधनों से मुक्त हुए 3 समय हुए हैं, वे 3 समय सिद्ध हैं। और जिनको 4 समय हुए हैं वे चतुर समय सिद्धा, 4 समय सिद्धा, 4 समय सिद्ध हैं। और जिनको सिद्ध हुए जाव, जाव से 5 समय सिद्ध, 6 समय सिद्ध, 7 समय सिद्ध, 8 समय सिद्ध, 9 समय सिद्ध, 10 समय सिद्ध। अब इसके आगे 11 ना कह करके संख्यात समय सिद्ध आता है। संख्यज समय सिद्धा, संख्येय मतलब जो संख्या में आ जाए। तो 10 से ऊपर और असंख्यात संख्या जहाँ से प्रारंभ होती है उससे पूर्व इतने समय जिनको सिद्ध हुए हैं वे संख्यात समय सिद्ध है। और असंख्यज समय सिद्धा, असंख्यात समय सिद्ध जिनको सिद्ध हुए असंख्यात समय हो गए हैं उनके लिए आया है असंख्यात समय सिद्ध। और अनंत समय सिद्धा जिनको सिद्ध हुए अनंत समय हो गए हैं उनके लिए अनंत समय सिद्ध ये विजय भेद आता है। तो से इस प्रकार के 13 भेद हो गए। अप्रथम वाला पहला 2 से लेकर 10 तक 9 जे 10 हो गए। 11वां संख्यात समय, 12वां असंख्यात समय और 13वां भेद जो है वह अनंत समय सिद्ध का है। सेतं परम्पर सिद्ध असंसार समावन्न जीव पन्वणा। इस प्रकार परम्पर सिद्ध असंसार समापन्न जीव प्रज्ञापना का वर्णन हुआ। सेतं असंसार समावन्न जीव पन्वणा। इस प्रकार जे असंसार समापन्न जीव प्रज्ञापना का वर्णन हुआ। अब संसार समावन्न जीवों का वर्णन है। से किंतं संसार समावन्न जीव पन्वणा। संसार समावन्न जीव पन्वणा पंचमीह पणता तंजहा। एक इंद्रिय संसार समावन्न जीव पन्वणा, बेंद्रिय संसार समावन्न जीव पन्वणा, तेंद्रिय संसार समावन्न जीव पन्वणा, चौर इंद्रिय संसार समावन्न जीव पन्वणा, पंच इंद्रिय संसार समावन्न जीव पन्वणा। सेकिंता संसार समावन्न जीव पन्वणा। संसार समावन्न, संसार पर्याय को अवस्था को प्राप्त, समापन्न समापन प्राप्त हुए। संसार अवस्था को जो प्राप्त है ऐसे जीव पन्वणा जो जीव उनकी पन्वणा प्रज्ञापना उनका वर्णन। संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना का से किंतन क्या स्वरूप है। तो संसार समापन्न जीव पन्वणा पंचमीहा प्रणता। संसार समापन्न जीवों की प्रज्ञापना जो है वह 5 प्रकार की कही। जितने भी संसारी जीव हैं उनको 5 भागों में बांट दिया है। ये जो विभाग है ये इंद्रियों की अपेक्षा से है। तंजहा जैसे कि एक इंद्रिय संसार समावन्न जीव पन्वणा।
एक इंद्रिय संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना, बेन्द्रिय संसार समापन्न जीव पनवना, द्विंद्रिय संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना, तेन्द्रिय संसार समापन्न जीव पन्नवना, त्रिंद्रिय संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना, चौरिंद्रिय संसार समापन्न जीव पनवना, चतुरिंद्रिय संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना, पंचेंद्रिय संसार समापन्न जीव पनवना, पंचेंद्रिय संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना। अब इनमें पहले एक इंद्रिय जीवों का वर्णन आ रहा है। सेकिंग तंग एक इंद्रिय संसार समापन्न जीव पनवना, एक इंद्रिय संसार समापन्न जीव पन्नवना, पंचमीहा पणता तन जहा, पुडवी काया, आऊ काया, तेव काया, वाऊ काया, बनस्सई काया। सेकिंग तंग एक इंद्रिय संसार समापन्न जीव पन्नवना, एक इंद्रिय संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना का क्या स्वरूप है? एक इंद्रिय संसार समापन्न जीव पन्नवना, पंचमीहा पणत्ता। एक इंद्रिय संसार समापन्न जीव प्रज्ञापना जे 5 प्रकार की कही है तन जहा जैसे कि पुडवी काया, आऊ काया, तेव काया, वाऊ काया, बनस्साई काया। पुडवी काया पृथ्वी कायिक, पृथ्वी कायिक जीव, पृथ्वी मिट्टी है। जिन जीवों का शरीर, वे जीव पृथ्वी कायिक कहलाते हैं। आऊ काया अपकायिक, पानी है। जिन जीवों का शरीर, वे अपकायिक है। एक तो पानी में चलने वाले जीव है, छोटे छोटे, वो तो त्रस जीव है। पानी ही है जिन जीवों का शरीर, वे अपकायिक है। तेव काया तेजस कायिक, तेजस अग्नि को कहते हैं। अग्नि है जिन जीवों का शरीर, वे तेजस कायिक। वायु काया वायु कायिक, वायु हवा को कहते हैं। हवा है जिन जीवों का शरीर, उन जीवों को वायु कायिक कहा जाता है। बनस्सई काया वनस्पति, वनस्पति है जिन जीवों का शरीर, उन जीवों को वनस्पति कायिक, वनस्पति काय के जीव कहा जाता है। तो एक इंद्रियों के जो 5 भेद हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। अब इनका क्रमशः वर्णन आएगा। जहाँ पर बताया है पृथ्वी काय का सबसे पहले वर्णन क्यों किया, तो इसका उत्तर दिया है पृथ्वी काय, पृथ्वी जो है सब जीवों का आधार है। पृथ्वी जो है सब जीवों का आधार होने के कारण सबसे पहले पृथ्वी काय का वर्णन किया। आगे अपकाय, अपकाय जो है पृथ्वी के ऊपर टिका हुआ, इसलिए अपकाय इसका नाम दिया, दूसरा नाम दिया। तीसरा है तेजस काय, पानी का प्रतिपक्षी अग्नि है। अग्नि पानी को सुखाती है और पानी जो है अग्नि को बुझाता है, इसलिए अपकाय के बाद तेजस काय का वर्णन आया। आगे वायु काय है, कहते हैं अग्नि का देखा जाए तो वायु उसको बढ़ाती है। जितनी आग हवा होगी उतनी अग्नि बढ़ती जाएगी। और उसके बाद वनस्पति काय का वर्णन, जब हवा चलती है तो उसका एहसास जब
वनस्पतियों में हलचल होती है, हिलती है, एक दिशा की ओर गति होती है। तो सबसे बाद वनस्पति काय का वर्णन आया। अब इन जीवों का क्रमशः वर्णन। सेकिंगतंग पुण्वी काया, पुण्वी काया दुमिहा पणता तन जहा, सोहम पुण्वी कायाय बादर पुण्वी कायाय। सेकिंगतंग पुण्वी काया, पृथ्वी कायिक जीवों का क्या स्वरूप है? कहा पुण्वी काया दुमिहा पणता, पृथ्वी कायिक दो प्रकार के कहे हैं। तन जहा जैसे कि, सोहम पुण्वी कायाय बादर पुण्वी काया, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक और बादर पृथ्वी कायिक। 9 तत्वों में जहाँ पर बंध तत्व आता है, बंध में नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। उनमें त्रस दशक और स्थावर दशक, ये 10-10 भेद है। त्रस दशक पुण्य प्रकृति के हैं और स्थावर दशक जो है ये पाप प्रकृति के हैं। तो उनमें एक सूक्ष्म नामकर्म आता है और एक बादर नामकर्म आता है। बादर नाम पुण्य प्रकृति में है और सूक्ष्म नाम जो है वो पाप प्रकृति में आता है। तो सूक्ष्म नाम कर्म के कारण से जो सूक्ष्म पर्याय मिलती है वह सूक्ष्म पृथ्वी कायिक है। सूक्ष्म जीव 5 स्थावरों के में सूक्ष्म बादर के नाम से 2-2 भेद हो जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहा जाता है, पांचों ही सूक्ष्म सारे लोक में भरे पड़े। बादर जीव सब जगह नहीं है। बादर जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दूसरे स्थान में सब जीवों के स्थानों का वर्णन होगा। उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन में भी कहा, सुहुमा सब लोगम्मी, सूक्ष्म जीव सारे लोक में पाए जाते। तो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से ये सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जीव बने और बादर नाम कर्म के उदय से बादर पृथ्वी कायिक जीव बने। सूक्ष्म जीवों के लिए कहा जाता है ये कितने भी इकट्ठे क्यों ना हो जाएं, ये हमारी दृष्टि का विषय नहीं बन सकते। केवलियों का विषय है, जहाँ अतिशय जिनका अवधि ज्ञान बढ़ जाता है, सूक्ष्म दृष्टि से परमाणु तक भी देखने लग जाते, उनकी दृष्टि का विषय। दूसरे सामान्य जो ज्ञान के धनी हैं, उनके इनका साक्षात नहीं होता। जहाँ बादर पृथ्वी काय के जीवों की बात है, यदि 1-2 जीव संख्यात तक भी इकट्ठे हों तो भी हमारी नज़रों का विषय नहीं बनते। खोदी हुई जमीन का एक छोटे से छोटा कण जो सिंचित पृथ्वी है, जो हमारी नज़र का दृष्टि का विषय बनती है, कहा जाता है वह भी असंख्यात जीवों का पिंड है। तो एक जीव को हम कैसे देख सकते? ये अतिशय ज्ञानी केवलियों का विषय है, या परमावधि ज्ञान के अंदर जो प्रवेश हो गया उनका है। तो ऐसे 2 भेद पृथ्वी काय के सूक्ष्म और बादर। तो सेकिंगतम सोहम पुण्वी काया, सोहम पुण्वी काया दुमिहा पणता तन जहा पजत सोहम पुण्वी कायाय
अपजत सोहम अपजत सोहम पुडवी कायाय सेतं सोहम पुडवी काया सेकिंतं सोहम पुडवी काया। सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जीवों का क्या स्वरूप है? सोहम पुडवी काया दुबिहा पणता, ये दो प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के पजत सोहम पुडवी कायाय अपजत सोहम पुडवी कायाय। पर्यापत सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, अपर्यापत सूक्ष्म पृथ्वी कायिक। एक इंद्रियों में चार पर्याप्तियां पाई जाती हैं। पहली चार, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास। जिन एक इंद्रिय जीवों को चार पर्याप्तियां पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई है, उन जीवों के लिए पर्याप्त शब्द आता है। जिनके चार पूर्ण नहीं हुई, जब तक पूर्ण नहीं हुई तो अपर्याप्त कहा जाता है उनके लिए। तो कहा सूक्ष्म पृथ्वी कायिक ये दो प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायिक और अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायिक। सेतम सोहम पुडवी काया, इस प्रकार सूक्ष्म पृथ्वी कायिकों का वर्णन हुआ। सेकिंतम बादर पुडवी काया, बादर पुडवी काया दुविहा पणता तंजहा। सणह बादर पुडवी कायाय खर बादर पुडवी कायाय। सेकिंतम बादर पुडवी काया, बादर पृथ्वी कायिक जो हैं उनका क्या स्वरूप है? बादर पुडवी काया दुविहा पणता, बादर पृथ्वी कायिक दो प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे कि सणह बादर पुडवी कायाय खर बादर पुडवी काया। सणह, सणह शब्द जो है जहाँ पर इसकी छाया दी है, सलक्षण दी है। सलक्षण का मतलब है चिकना, कोमल। तो ऐसे जो पृथ्वी काय के जीव हैं जिनके अंदर चिकनाहट या कोमलता पाई जाती है, वे सलक्षण बादर पृथ्वी कायिक जीव कहे जाते हैं। खर वादर पुडवी काया, खर वादर पृथ्वी कायिक। खर वादर पृथ्वी कायिक, खर जो है कर्कश के लिए आता है, खुरदरे के लिए आता है, सख्त के लिए आता है, कठोर के लिए। तो खर बादर पृथ्वी कायिक ये दो प्रकार के हुए। अब इनके उत्तर भेद हैं। सलक्षण पृथ्वी कायिक में कौन आते हैं और खर पृथ्वी कायिक में जीव के कौन से भेद आते हैं? तो बताया है सेकिंतम सणह बादर पुडवी काया। सणह बादर पुडवी काया सतमिहा पणता तंजहा। किणह मत्तिया, नील मत्तिया, लोहिय मत्तिया, हालिद मत्तिया, सुकिल मत्तिया, पंडु मत्तिया, पणग मत्तिया, सेतं सणह बादर पुडवी काया। सेकिंतम सणह बादर पुडवी काया। सलक्षण बादर पृथ्वी कायिक का क्या स्वरूप है, कितने भेद है? तो भगवान ने कहा सणह बादर पुडवी काया सतविहा पणता। सलक्षण चिकने बादर पृथ्वी कायिक जीव सात प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के कणह मत्तिया, नील मत्तिया, लोहिय मत्तिया, हालिद मत्तिया, सुकिल मत्तिया, पंडु मत्तिया, पणग मत्तिया। मत्तिया शब्द जो है मृत्तिका, मृत्तिका में री को अ कर दे तो म बन जाता है, और त को त तो है मत्तिया, क का लोप किया है, य का आगम करके मत्तिया बन जाता है। और जिस समय त को ट कर देते हैं तो शब्द मट्टिया बन जाता है।
मट्टी मकड़ा संतान संकमणे इच्छा कारण के पाठ में आता है। तो बताया है कणह मतिया कृष्ण मृत्तिका, काले रंग की मिट्टी। नील मतिया नील मिट्टी, नीले रंग की मिट्टी। लोहिया मतिया लाल रंग की मिट्टी। हालिद मतिया पीले रंग की मिट्टी। शुक्ल मतिया शुक्ल रंग की जो मिट्टी है, जो खान आदि से ऐसी मिट्टी निकलती है, वो इस रूप में आती है। छठा और सातवां भेद है पंडु मतिया पानग मतिया। पांडु मृत्तिका, पांडु मृत्तिका मटमैले रंग की मिट्टी। इसके लिए कहा जाता है जिस समय धूल की वर्षा होती है, कितनी बार जब धूल की वर्षा होती, तीन दिन तक ये बरसात होती रहती है। आकाश में तो दिखाई देती है, जब जमीन पर हाथ लगाए, दीवारों पर, बनेरों पर, तो जब फर्श के ऊपर बाहर जब उंगली लगाएंगे तो वहाँ पर मिट्टी का रंग आएगा। उस मिट्टी के लिए पांडु मृत्तिका आया है। और पनक मृत्तिका जो है, ये उसके लिए कहा जाता है नदियों में, नालों में पानी बहता है, जैसे बाढ़ आ जाती है, जब बाढ़ उतर जाती है तो किनारों के ऊपर रेता है, रेते के ऊपर मिट्टी की एक परत, पतली सी परत जमी होती है। और जैसे जैसे धूप पड़ती है फिर वो सूख जाती है। वो जो ऊपर की परत है उसके लिए कहा जाता है पनक मृत्तिका, पणग मतिया। वे पनक रंग की मतलब मिट्टी है वो। उसके लिए आचार्यों ने पनक मृत्तिका का रूप दिया है। तो ये 7 प्रकार की सुलक्षण मृत्तिका का वर्णन हुआ। अब खार बादर पृथ्वी का एक जीवों का वर्णन। से किंतंग खार बादर पुडवी काया। खार वादर पुडवी काया अनेक बिहा पणता तन जहा। पुडवीय सक्करा बालुआय उबले शिलाय लोणूसे आय तंब तव शीर्षाय रूप सुवर्णेय बैरेय हरियाले हिंगुलुए मणोशिला सासगंजन पवाले अभ पडल अभ वालुअ वादर काय मणि विहाना गो में जय रू आए। रूप में लिखा है, इसके स्थान पर रू आए ऐसा शब्द आएगा। अंक फलिहेय लोही अक्षेय मर गए मसार गल्ले भूय मोयग इंद्र नीलेय चंदन गेरुअ हंसे पुलय सौगंध्येय बोधव्य चंद पव बेरुलिये जल कंते सूर कंते जे जावन्य तह पगारा। से किंतंग खर बादर पुडवी काया। खर बादर पृथ्वी कायिक जीवों का क्या स्वरूप है। खर बादर पुडवी काया अनेक बीहा पणता तन जहा। खर बादर पृथ्वी कायिक अनेक प्रकार के कहे, जहाँ 40 भेद कहे। तन जहाँ जैसे के पुडवीय पृथ्वी, कच्ची मिट्टी जिसको कह देते हैं, खान की खोदी हुई। सक्करा शर्करा
कंकर रूप, जमीन से निकलते हैं कंकर रूप। बालुआ, बालू का, बालू रेत को कहा जाता है। यह और उबले उपल, उपल पाषाण पत्थर के लिए आता है। शिलाय, शिला, शिलाएं चट्टानें, देखते हैं कई पहाड़ों से पत्थर छोटे बड़े निकलते हैं, और कितने पहाड़ चट्टान का रूप होता है। जैसे मार्बल की चट्टानें हैं, अनेक प्रकार की पत्थरों की चट्टानें बड़ी बड़ी। तो शिलाय, शिलाएं, लोन उसे, लोन उसे लवण, लवण नमक, यह भी पृथ्वी काय का भेद है, जो अनेक प्रकार का है। समुद्री नमक है, पाकिस्तानी नमक आता है, सौ बच्चले, सिंधवे लोणे, रोमा लोणे, आमय, अनेक भेद आते हैं। ऊष, ऊष, ऊष होती क्षार वाली जमीन, बंजर भूमि। लेकिन हमने पहाड़ों में देखने में आता है, एक रेते जैसी शिलाएं होती हैं जमीन में, उनके अंदर नमक पाया जाता है। कई बार पशुओं को उसको चाटते देखा है। पशुओं में ज़्यादा करके बकरियों को ज़्यादा देखा, उसको अपने दांतों से चाहे रगड़ करके उस मिट्टी को मतलब खाती थी। तो ऐसी जो मिट्टी है वो क्या, ऊष, खार वाली मिट्टी। आय, हाँ, ऊस, लोन ऊस, लवण और ऊस मिट्टी। आय, आय का मतलब लोहा, जमीन से निकलता है। जहाँ जहाँ जिन जिन शिलाओं में लोहा पाया जाता है, कहा जाता है उनका जो बोझ है सामान्य पत्थरों से ज़्यादा होता है। जहाँ जहाँ लोहे की खानें हैं तो उसको निकाला जाता है, फिर पिघला करके उसको दूसरा लोहे का रूप सामने आता है। ये खानों से निकलता है, इसलिए जय भी पृथ्वी का है। तांब, तांबा, तांबा जे भी खनिज पदार्थ है, पृथ्वी काय का भेद है। आगे तव, त्रपुष, त्रपुष रांगा कहा जाता है, जे भी पृथ्वी काय का भेद। सीसाय, सीसा कहा जाता है, जे भी पृथ्वी काय का भेद है। रूप, रूप रौप्य चांदी, इसके जे भी खानों से निकलता है। सुवर्ण या सुवर्ण, सोना, ये भी खनिज पदार्थ मतलब खानों से निकलता है, पृथ्वी काय का रूप है। ये ठीक है, जब इनको अग्नि के अंदर पिघलाया जाता है तो ये अग्नि का रूप बन जाता है। जैसे भगवती में वर्णन आता है वनस्पति काय, जब वनस्पति को अग्नि में जला देते हैं, अंगारे बन जाते हैं, राख बन जाती है। अब राख पूरा पर्याय की अपेक्षा से तो वनस्पति का अंश है, लेकिन वर्तमान में राख तेजस काय का रूप है, उसका अंश है, उसका मुक्त शरीर है। इसी प्रकार ये सोना आदि धातुएं जब अग्नि में पिघलाई जाती हैं तो उसके बाद ये अग्नि काय का रूप बन जाता है, उसके मुक्त मुकेलक शरीर। बैरे, बज्जर, बज्जर के लिए हीरा आता है, ये भी खान से निकला है, पृथ्वी काय का रूप है। हरियाले, हर ताल,
हड़ताल जिसको कहते हैं। हिंगुल हुए हिंगलू, ये पृथ्वी काय के भेद। मनोशिला, मनोशिला मैनसिल। शासक अंजन, शासक इसके लिए कहा कि पारद, पारा। अंजन, अंजन समीर आदि। प वाले, प्रवाल मूंगा। अभ पडल, अभ्र पटल, अभ्रक भोडल, अभ्रक जो जमीन में से ही निकलती है। पृथ्वी काय का भेद। अभ बालू, अभ्र बालू का, ये भी अभ्रक मिश्रित रेता होता है। वादर काय, मणि विहाण। वादर काय में मणियों के प्रकार, जैसे गो मेजाय, रूय, जहाँ रूयग है, अंके फलिए है या लोही अखे। मर गए मसार गले, भूय मोयग इंदक नीले। गोमेज, गोमेद, गोमेजक, गोमेद रत्न कहा जाता है जिसको। रुयग रुचक, रुचक रतन। अंक, अंक रतन। फलिहेय, स्फटिक रतन। लोही अक्षय, लोही ताक्ष रतन। मर गए, मरकत रतन। मसार गले, मसार गल रतन। भूय मोयग, भुज मोचक रतन। इंद्र नीले, इंद्र नील रतन। इंद्र नीलमणि। चंदन गेरुआ हंसे, फूल आए। सौगंधीय बोधव्य। चंद पभ बेरुलिय। जल कंते, सूर कंते। चंदन, चंदन रतन। गेरुआ गेरिक रतन। हंस, हंस, हंस रतन या हंस गर्व रतन। फूल आए, पुलक रतन। सौगंधीय बोधव्य, सौगंधिक रतन, बोधव्य जानने चाहिए। चंद पभ, चंदर प्रभ रतन। बैरूल्य, बैडूर्य रतन। जल कंत, जल कांत। जल कांत मणि कहते हैं, पानी में डालो तो दो हिस्सों में बंट जाती है। सूर्यकांत, सूर्यकांत और सूर्यकांत मणि। सूर्य के सामने उसको रखा जाए तो उसमें से आग की चिंगारियां निकलती। तो जे जावन्य तह पगारा। इस प्रकार के जो और भी अन्य भेद हैं जो इससे मिलते हैं, वे सब बादर पृथ्वी, खर बादर पृथ्वी काय के भेदों में आएगा। ते समास तो दुमिहा पणता तन जहाँ पजत्ताय अपजत्ताय। ते जे जितने पृथ्वी काय के भेद के हैं, बादर पृथ्वी काय के, सलक्षण मिट्टी है, चाहे खर बादर पृथ्वी काय के हैं, ये सारे समास तो का मतलब संक्षेप से। दुविहा पणता दो प्रकार के कहे। तंजहा जैसे के पजत्गाय अपजत्गाय, पर्यापत और अपर्यापत। तथन जेते अपजत्गा तेन असंपत्ता। इनमें जो अपर्यापत है, तेन वे असंपत्ता, वे असंप्रापत। असंप्रापत का अर्थ किया है जो प्राप्त करने योग्य पर्याप्तियां हैं उनको अभी पूर्ण नहीं हुए। असंप्राप्त, असंपत्ता की छाया असंप्राप्त। तो कहा कि अपजत, तो ये दो प्रकार के हैं, पजतगाय अपजतगाय। पर्याप्त और पर्याप्त, इनमें जो अपर्याप्त है उनको असंप्राप्त कहा है। तथन जेते पजतगा एतेषीण बन्ना देशेण, गंधा देशेण, रसा देशेण, फासा देशेण,
सहसग सो बिहानाई संखेजाई जोनी पमूह सत सहसाई पजतक निसाय अपजतगा बक्कमंती जथ एगो तथ नीम असंखिजा सेतं खर बादर पुडवी काया सेतं बादर पुडवी काया सेतं पुडवी काया तथन जेथे पजतगा। इनमें जो पर्याप्त पृथ्वी काय के जीव है एते सीण इनके बन्ना देशेण वर्ण की अपेक्षा से, वर्ण की अपेक्षा से काले नीले लाल पीले सफ़ेद ऐसे वर्णों के मिश्रण से कितने रंग बन जाते हैं। तो वर्ण की अपेक्षा से गंधा देशेण गंध की अपेक्षा से, गंध मूल में तो दो ही सुगंध दुर्गंध, लेकिन कम ज़्यादा को लेकर के अनगिनत भेद बढ़ जाते हैं। ये इतनी है, दूसरी उससे ज़्यादा, तीसरी उससे ज़्यादा, चौथी उससे ज़्यादा, पांचवी उससे ज़्यादा, कितने भेद हो जाते हैं। ऐसे सुगंध का है, ऐसे दुर्गंध के भी हजारों भेद बन जाते हैं। रसा देशेण रस की अपेक्षा से इस मिट्टी का रस ऐसा है, 5 रस कहे हैं, लेकिन आगे मिश्रण से अनेक रस और भी बन जाते हैं। तो रस की अपेक्षा से फासा देशेण स्पर्श की अपेक्षा से मूल में तो 8 स्पर्श हैं, लेकिन कम ज़्यादा को लेकर के कितने उसके भेद हो जाते हैं। तो कहा सहस्रज्ञ सो विहानाई हजारों विधान भेद बन जाते हैं। आगे संख्येजाई जोड़ी पमूह सत सहसाई संख्यात लाख इनके जोनी प्रमुख सत सहस्र लाखों जोनियां बन जाती है। बताया जाए तो वैसे 7 लाख पृथ्वी काय आते हैं, जिनके मूल भेद मान करके आगे उनकी कल्पना की है जो ऐसे बनते हैं। तो पजतक निशाय अपजतगा बक्कमंती, पर्याप्त की निष्ठा में अपर्याप्त जीवों का जन्म होता है। जहाँ पर पर्याप्त जीव जन्मा होगा वहीं पर अपर्याप्त जीव, जिन्होंने अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाना है, ऐसे जीव जो हैं पर्याप्त की निष्ठा में ही पैदा होते हैं, स्वतंत्र पैदा नहीं होते। कहा जाता पजतक निशाय अपजतगा बकमंती, पर्याप्त की निष्ठा में अपर्याप्त जीव जन्म लेते हैं। जथ एगो तथ नीमा असंखिजा, जहाँ पर एक पर्याप्त जीव है पृथ्वी काय का, वहाँ पर अपर्याप्त जीव नियम से असंख्यात होंगे। क्योंकि अल्प बहुत्व में जीवाभिगम में भी कहा था बादर में जितने पर्याप्त हैं उनसे असंख्यात गुना ज़्यादा अपर्याप्त है। सूक्ष्म में ऐसा आया था जितने अपर्याप्त जीव हैं उनकी संख्या से पर्याप्त सूक्ष्म जो 5 स्थावरों के हैं वे संख्यात गुना ज़्यादा हैं। सूक्ष्मों में पर्याप्त ज़्यादा है और बादर में अपर्याप्त ज़्यादा है, और ये जो अनुपात है असंख्यात का बैठता है, एक के पीछे असंख्यात जीव अपर्याप्त होंगे। तो जथ एगो तथ नीमा असंख्येजा, जहाँ पर एक पर्याप्त पृथ्वी काय का जीव है वहाँ पर नियम से असंख्यात पृथ्वी काय के जीव होंगे। अब ये अकेला तो होगा नहीं, और कितने दूसरे पर्याप्त होंगे, लेकिन उनकी निष्ठा में अपर्याप्त उनसे भी असंख्यात गुना ज़्यादा होंगे। सेतं खार बादर पुडवी काया, इस प्रकार खार बादर पृथ्वी काय का वर्णन हुआ। सेतं बायर पुडवी काया, इस प्रकार बादर पृथ्वी काय के जीवों का वर्णन हुआ। सेतं पुडवी काया, इस प्रकार पृथ्वी काय जीवों का वर्णन हुआ। पहले भेद सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म के पर्याप्त और पर्याप्त करके 2 भेद किए, आगे नहीं है। बादर में 2 भेद किए, जिनमें सलक्षण सणह मट्टिया और सणह
बादर पुडवी काया, खर बादर पुडवी काया। सुलक्षण के 7 भेद और बादर के जो हैं वो 40 भेद आए, और इनका आगे पर्याप्त और पर्याप्त करके और आगे भेद बन जाते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी काय के जीवों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे अप काय के जीव। से किंग तंग आउ काया दुमिहा प्रणता तन जहा सोहम आउ कायाय बादर आउ कायाय। से किंग तंग आउ काया अप काय का क्या स्वरूप है? आउ काया दुमिहा प्रणता जे अपकायिक जीव 2 प्रकार के कहे हैं। तन जहा जैसे के सोहम आउ कायाय बादर आउ काया। सूक्ष्म अपकायिक और बादर अपकायिक। से किंगतन सोहम आउ काया सोहम आउ काया दुमिहा प्रणता तन जहा पजत सोहम आउ कायाय अपजत सोहम आउ कायाय। सेतन सोहम आउ काया। से किंगतन सोहम आउ काया सूक्ष्म अपकाय का क्या स्वरूप है? सोहम आउ काया दुमिहा प्रणता। सूक्ष्म अपकायिक 2 प्रकार के जीव कहे। तंजाहा जैसे के पजत सोहम आउ कायाय अपजत सोहम आउ काया। पर्याप्त सूक्ष्म अपकायिक जीव और अपर्याप्त सूक्ष्म अपकायिक जीव। से तंग सोहम आउ काया। इस प्रकार सूक्ष्म अपकाय का वर्णन हुआ। अपकाय का वर्णन करते हुए कहा था पानी है जिन जीवों का शरीर वे अपकायिक है, और जो इनके 2 भेद सूक्ष्म और बादर। जो सूक्ष्म अपकाय के जीव हैं वे तो सारे लोक में फैले हुए, सभी लोक में भरे पड़े हैं। जय सुहुमा सब लोगमी जो सभी सूक्ष्मों के लिए पाठ आता है। तो आगे बादर अपकाय जो हमारे व्यवहार में आते हैं, इनकी भी बहुत सूक्ष्म अवगाहना पृथ्वी काय के समान ही है। छोटे से छोटा जो पानी का जल कण देखते हैं उसके लिए भी कहा जाता है जो असंख्यात अपकाय के जीवों का ग्रुप समूह है। तो सेतंग सोहम आउ काया इस प्रकार जे सूक्ष्म अपकायिक है। तन जहाँ जैसे के पजत सोहम आउ काया या अपजत सोहम आउ काय। पर्याप्त सूक्ष्म अपकायिक और अपर्याप्त सूक्ष्म अपकायिक, इनके भी 4 पर्याप्तियाँ पाई जाती हैं। जिनके पर्याप्तियाँ पूर्ण होगी वे पर्याप्त, जिनके नहीं हुई वो अपर्याप्त है। कोई भी जीव है कहा जाता है जब तक 3.5 पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होती तब तक उनकी डेथ नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। उसके बाद जैसा आयुष्य कर्म है उसके अनुसार उनकी मृत्यु होती है। तो 3.5 के बाद जिनकी 4 पूर्ण हो जाती है वे तो पर्याप्त जीव हैं, और जिनकी 4 पूर्ण होने से पहले मृत्यु हो जाती 3.5 और 4 के बीच में, उनके लिए अपर्याप्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से 2 प्रकार के भेद सूक्ष्म अपकायिक सेतम सोहम अवकाय। इस प्रकार सूक्ष्म अपकाय का वर्णन हुआ। से किंगतम बादर अवकाय। बादर अवकाया अनेक बीहा प्रणता तन जहा ओसा हिमय महिया कराय हार तणुए शुद्धोदय सेतोदय उसीणोदय खारोदय खट्टोदय अम्बिलोदय लवणोदय वारुणोदय क्षीरोदय घावोदय खोतोदय रसोदय जे जावन्य तह पगारा। से किंगतम बादर अवकाया। बादर अपकायिक जीवों का क्या स्वरूप है? बादर अवकाया अनेक बीहा प्रणता जे बादर अपकायिक जीव जो हैं जे अनेक प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के ओसा ओस जो रात को ओस पड़ती है,
वैसे तो कहा जाता है ओस हर समय पड़ती, दिन में भी रात को भी। दिन में सूर्य की धूप के कारण से ऊपर ही नष्ट हो जाती, लेकिन रात को सूर्य की धूप न होने के कारण से वो जमीन तक आ जाती है। वनस्पतियों के ऊपर उसके पानी की बूंदें देख करके हम जान लेते हैं कि ये ओस का पानी। मिट्टी पर भी पड़ता है, लेकिन मिट्टी पर पड़ा हुआ पानी वो सूख जाता है। सर्दियों के दिनों में ओस जब हम देखते हैं, क्योंकि पत्थर आदि ठंडे होते हैं, तो जो ओस पड़ती है तो वो पत्थर मार्बल आदि के जो है वो गिल्ले दिखाई देते हैं। तो जो ओस का पानी। बादर अपकाय का पहला भेद। दूसरा हिम 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 बर्फ के लिए आता है। बर्फ में अपकाय का भेद है। आगे महिया महिका, गर्भ मास जो पानी के कहे जाते हैं, कहा जाता है उनमें जो सूक्ष्म वर्षा धुम्मस कोहरा पड़ता है, वह भी अपकाय का रूप है। कोहरा पड़ना, आकाश में से छोटी छोटी बूंदें गिरती दिखाई देती हैं धुंध के साथ। आगे कर शब्द जो ओलों के लिए आता है, जो बरसात में आकाश से छोटे छोटे गोली के रूप में जो बर्फ के टुकड़े पड़ते हैं। हार तनुए हार तनु, हार तनु कहा जाता है जमीन फोड़ करके अंकुरित होने वाले गेहूं घास आदि के अग्र भाग पर जमा होने वाले जल बिंदु, उनको हर तनु कहा जाता है। शुद्धोदय शुद्धोदक, शुद्धोदक एक तो आया है बरसात का पानी, दूसरा है नदी आदि का पानी। शीतोदय शीत पानी, नदी आदि का शीत स्पर्श परिणत जल। उष्णोदय उष्णोदक, कहीं कहीं पर सुनते हैं गर्म पानी के झरने, चश्मे, जो पानी से जमीन से निकलता है गर्म पानी। जैसे एक व्यवहार पर्वत के ऊपर ऐसे चश्मे का वर्णन आता है, उसका गर्म पानी निकलता है, जिसका भगवती सूत्र के अंदर वर्णन आता है। ऐसे और स्थान भी हो सकते हैं जहाँ पर ये ऐसे चश्मे जमीन में से गर्म पानी निकलता है। अब वो गर्म पानी अचित है ऐसा नहीं, वो गर्म पानी सचित है। लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके बाद वो अचित हो जाता है, लेकिन दोबारा फिर उसके ऊपर उसके अंदर अपकाय के जीव पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो ठंडे के रूप में होंगे दूसरी जाति के। खारोदय खारा पानी, जैसे लवण समुद्र का है। खट्टोदय खट्टा पानी, कुछ खट्टा पानी। आगे अम्बिलोदय अम्लोदक, जैविक कहते कांजी जैसा स्वाभाविक खट्टा पानी होता है। लवणोदय लवणोदक, ऐसा पानी जिसके अंदर लवण नमक का स्वाद है, जैसे लवण समुद्र का पानी। बारुणोदय बारुणोदक, वरुणोद समुद्र का जीवा भी गम में वर्णन आया था, और वरुण द्वीप में वहाँ पर बावड़ियाँ आदि आई थी, जहाँ पर ऐसा पानी जिसके अंदर नशे वाली बातें पाई जाती। क्षीरोदय क्षीरोद, दूध जैसा क्षीरोद समुद्र का पानी। घोदय घृतोद, घृत समुद्र का पानी। और घृत द्वीप में जो बावड़ियाँ आदि हैं वो पानी जिसके अंदर घी वाले गुण पाए जाते हैं। खोतोदय क्षोदोदक, जहाँ जैसे इक्षु ईख का रस होता है वैसा पानी। रसोदय रसोदक, रसोदक पुष्करवर समुद्र का जल। जे सब जे जावन्य तह पगारा, इस प्रकार के और भी जिनके रस स्पर्श आदि के भेद, ऐसे हजारों भेद, मतलब कितने भेद हो सकते हैं
तो कहा जे सब ते समास तो दुमिहा प्रणता तन जहा पजतगाय अपजतगाय। ते वे ऐसे पानी, समास तो संक्षेप से ओ से लेकर बादर अपकायिक आदि जो है दो प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के पजतगाय अपजतगाय, पर्याप्त और अपर्याप्त। तथण जेते अपजतगा तेण असंपत्ता असंपत्ता, इनमें जो अपर्याप्त हैं वे असंप्राप्त अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाए। कहा जाता है अपर्याप्त पानी का भेद नहीं कहा, जो पर्याप्त है उन्हीं के आगे भेद कहे हैं। तथन जेते पजतगा एते सेण बन्ना देशेण गंधा देशेण रसा देशेण फासा देशेण सहसग स्विहानाई संखेजाई जोड़ी पमूह सह सहसाई पजतग निसाय अपजतगा बकमंती जथ एगो तथ नीमा असंखेजा सेतं बादर आउ काया सेतं आउ काया। तथन जेते पजतगा, तो इनमें जो पर्याप्त बादर अपकाय के भेद हैं, बादर अपकाय के जीव हैं। एते सीणंग, इन बादर अपकाय के जीवों के बन्ना देशेण वर्ण की अपेक्षा से, गंधा देशेण गंध की अपेक्षा से, रसा देशेण रस की अपेक्षा से, फासा देशेण स्पर्श की अपेक्षा से, सहस्ग स्व विहान, हजारों भेद हो जाते हैं। आगे संखेजाई जोनी पमूह सह सहसाई, संख्यात लाख इन्हीं जोनी प्रमुख है इनके, जैसे 7 लाख पृथ्वी काय के आते हैं। तो पजतक निशाय अपजतका बकमंती, पर्याप्त की निशा में अपर्याप्त जीव जन्म लेते हैं। जथ एगो तथ नियमा असंख्य, जहाँ पर एक पर्याप्त बादर अपकाय का जीव है वहाँ नियम से असंख्यात अपर्याप्त अपकाय के जीव होंगे। सेतंग बादर आउकाया सेतंग आउकाई, इस प्रकार बादर अपकाय का वर्णन हुआ और इसके साथ ही सूक्ष्म बादर का सारा वर्णन हुआ अपकाय का। अब इसके आगे सेकिंगतंग तेउकाया दुमिहा पणता तन जहा सोहम तेउकाया बादर तेउकाया। सेकिंगतंग तेउकाया, तेजस काय के जीवों का क्या स्वरूप है। तेउकाया दुमिहा पणता, तेजस काय के जीव जो है वो 2 प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के सुहम तेव काया बादर तेव काया, सूक्ष्म तेजस कायिक और बादर तेजस कायिक। सेकिंगतम सोहम तेव काया दुमिहा पणता तंजाहा पजतगाय अपजतगाय सेतम सोहम तेव काया। सेकिंगतम सोहम तेव काया, सूक्ष्म तेजस कायिक जीवों का क्या स्वरूप है। सोहम तेव काया दुमिहा पणता, सूक्ष्म तेजस कायिक 2 प्रकार के जीव कहे। तंजहा जैसे के पजतगाय अपजतगाय, पर्याप्त अपर्याप्त, तो सेतन सोहम तेव काया, इस प्रकार सूक्ष्म तेजस काय के जीवों का वर्णन हुआ। सेकिंगतम बादर तेव काया अनेक बीहा पणता तंजहा इंगाले जाला मुम्मुरे अच्छी अलाय शुद्धागणी उक्का बिज्जू असणी निघाय संघर्ष समुठिय सूरकांत मणि निशिय जे जावन्य तह पगारा। सेकिंगतंग बादर तेव काया, बादर तेजस काय का क्या स्वरूप है। बादर तेव काया अनेक बीहा पणता, जे अनेक प्रकार के बादर तेजस काय कहे हैं। तंजहा जैसे के इंगाले, इंगाले जो है अंगारे के लिए आता है, लकड़ी का जलता अंगारा। आगे जाला ज्वाला, अग्नि की ज्वाला। मुम्मुरे मुरमुर,
मुरमुर जो है राख में मिले हुए अग्नि कण, छोटे छोटे अंगारे का, उसको मुरमुर अग्नि का अच्छी अर्ची, अग्नि के गोले की अग्नि, अलाय अलात, अलात कहा जाता है, लकड़ी को गोल को माया जाए वो अलात चक्कर होता है, ये ज्वाला का ही भेद है। शुद्ध अग्नि, शुद्ध अग्नि, उक्का उल्का, विद्युत आकाशीय बिजली, अशनि अशनि आकाश से गिरने वाले अग्निकण, निघाय निर्घात, बैक्रिय संबंधित अश्निपात विद्युतपात। आगे संघर्ष सम उठिए, संघर्ष रगड़ से पैदा होने वाली आग, जैसे पत्थरों के टकराने से आग की चिंगारियां निकल जाती हैं, अरणी की लकड़ी के टकराने से अग्नि निकल आती है, ऐसी संघर्ष रगड़ से उत्पन्न जो आग है। सूर्यकांत मणि निश्चय, सूर्यकांत मणि के, सूर्यकांत मणि से जब उनकी किरणों का संयोग होता है तो उससे निकलने वाले अग्निकण। जे जावन ने इस प्रकार के और भी जो भेद हैं वो बादर तेज स्काई के रूप में समझना। तेज समास तो दुमिहा पणता तन जहाँ पजत गाय अपजत गाय, वे संक्षेप से दो प्रकार के कहे हैं। तन जहाँ जैसे के पजत गाय अपजत गाय, पर्यापत अपर्यापत, तथण जेते अपजत गा तेण असंपत्ता, जो अपर्यापत हैं वे असंप्राप्त हैं, अपनी प्राप्तियों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। तथण जेते पजतगा एसीण बन्ना देशेण गंधा देशेण रसा देशेण फासा देशेण, सहसग स्विहानाय संखेजाय जोणी पमुह सय सहसाई, पजतग निसाय अपजतगा बकमंती जथ एगो तथ नीमा असंखेजा सेतं बादर तेवकाया सेतं तेवकाया। तथण जेते पजतगा जो पर्यापत है, ऐसीण इनके वर्णा देशेण वर्ण की अपेक्षा से, गंधा देशेण गंध की अपेक्षा से, रसा देशेण रस की अपेक्षा से, फासा देशेण स्पर्श की अपेक्षा से, सहसग स्विहानाई हजारों भेद हो जाते हैं। संखेजाई जोड़ी पमूह सय संख्यात लाख जोनियां हैं इनकी। पजतक निशाय अपजतका बकमंती, पर्यापत की निष्ठा में अपर्यापत जीव पैदा होते हैं। जथ एगो जहाँ पर एक तथ नियमा असंख्यजा, वहाँ पर नियम से अपर्यापत असंख्यात होते हैं। जहाँ पर एक पर्यापत जीव है अग्नि काय का, उसकी निष्ठा में असंख्यात अपर्याप्त होंगे। सेतं बादर तेवकाया, इस प्रकार बादर तेजस काय का वर्णन हुआ। सेतं तेवकाया, इस प्रकार तेजस काय का वर्णन हुआ। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया।